भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो धर्म युद्ध है, थोड़ा सा भी इस धर्म युद्ध का अगर जीवन में पालन किया, अगर इस धर्म युद्ध की ओर हम आगे बढ़े, तो भगवान कहते हैं त्रायते महतो भयात्। ये जीवन का जो बड़े से बड़ा भय, बड़े से बड़ा जो डर है, तो उससे ये हमको मुक्त करने वाला। तो कौन सा योग पीछे स्पष्ट करके आए थे? सांख्य योग और कर्म योग की बात भगवान पीछे कह के आए थे। तो जो कर्म योग है, कर्म योग को दो भागों में अलग अलग कर सकते हैं। एक तो निष्काम कर्म और सकाम कर्म, या दूसरे शब्दों में अगर कहें, शास्त्र विधि से युक्त कर्म और शास्त्र विधि से रहित कर्म। तो शास्त्र विधि युक्त जो कर्म है वो सकाम और निष्काम कर्म, शास्त्र विधि से। और जो शास्त्र विधि से रहित जो कर्म है, वहां पाप और पुण्य। इसलिए जो कर्म की व्यवस्था है, उस कर्म व्यवस्था को हमारे ऋषियों ने ये दो भागों में अलग किया। तो शास्त्र विधि से युक्त कर्म और शास्त्र विधि से रहित कर्म। तो जो शास्त्र विधि से रहित जो कर्म है, तो वहां दो भेद किए, पाप और पुण्य। तो जो पुण्य कर्म है उसमें फिर तीन भेद वहां किए, इष्ट, पूर्त और दत्त कर्म। इष्ट कर्म का अर्थ है किसी फल विशेष की इच्छा से किया गया कर्म, और उसके लिए शास्त्र विधि की वहां जरूरत नहीं। जो लोक परंपरा से, जो हमने अपने बुजुर्गों से
या लोक परंपरा से जो सुना, हमने अपने माता पिता को, दादा दादी को भगवान की पूजा करते देखा, भाई भगवान की पूजा करने से जीवन में सुख शांति प्रसन्नता मिलेगी, ये हमने सुना। तो जैसे हमारे पूर्वज करते थे, उन्हीं की देखा देखी हम भी करने लगे। उसके लिए हमको शास्त्र विधि की जरूरत नहीं पड़ी, वो लोक परंपरा से वो चलता है। तो ये इष्ट कर्म और जो पूर्त कर्म है, लोक कल्याण की भावना से, जैसे पुराने समय में भाई गांव देहात आदि में भाई किसी ने पानी का कुआं बनवा दिया, कोई संपन्न व्यक्ति है तो उसने पानी का कुआं बनवा दिया, या किसी ने कोई विद्यालय खोल दिया, कोई धर्मशाला बना दी, तो वो इसलिए कि वे लोगों का भला हो, लेकिन लोक कल्याण के साथ साथ स्वयं का भी भाई लोग प्रशंसा इत्यादि करेंगे। तो इस तरह के जो कर्म है वो पूर्त कर्म। और दत्त कर्म ये है कि कोई आपके पास मांगने आया तो आपके पास है तो अपने सामर्थ्य या विचार के अनुसार उसको कुछ हमने दे दिया, तो है तो वो भी दान, लेकिन फल की इच्छा विशेष होने के कारण उसको दत्त कर्म माना। इसलिए ये जो तीन कर्म हैं, इष्ट, पूर्त और दत्त, इन तीन कर्मों के लिए हमको किसी शास्त्र विशेष की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पुण्य कर्म है। और दूसरी तरफ पाप कर्म, पहले चर्चा करके आए थे, ये जो लोक परंपराएं हैं, लोक मान्यता या समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए एक जो नियमावली बनाई, तो उसके विरुद्ध जो कर्म है वो पाप कर्म। तो इसके लिए हमको शास्त्र विधि की जरूरत नहीं पड़ती। और शास्त्र विधि से युक्त जो कर्म है, तो फिर उसके दो भेद किए, सकाम और निष्काम कर्म। लेकिन ये दोनों प्रकार के कर्मों का जो भेद है, तो उसके हमारे ऋषियों ने तीन भेद किए, यज्ञ, दान और तप। और भगवान भी आगे स्पष्ट करेंगे, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ कर्म, दान कर्म और तप रूपी कर्म पावनानि मनीषिणाम, जो बड़े बड़े मनीषी हैं, जो बड़े बड़े विचारशील व्यक्ति हैं, नहीं ये तो उनको भी पुण्य करना, उनको भी पवित्र करने वाले। तो अब ये यज्ञ, दान और तप, तो अब इसके पीछे भाव क्या है, सकामता या निष्कामता। इसलिए यहाँ जो भगवान कर्म योग की बात कर रहे हैं, वो निष्काम कर्म योग की बात। और निष्कामता का अर्थ कामनाओं को त्याग देना ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी कर्म आप करेंगे, उस कर्म के साथ कहीं न कहीं फल की इच्छा तो रहे। तो इसलिए निष्काम कर्म फिर क्या है, कामना बीजस्य क्षयः। जो हमारे चित्त में इस संसार की कामनाओं, इस संसार की इच्छाओं के बीज, हैं तो संस्कार, अनेक जन्मों से पड़े हुए जो इस संसार के सुख दुख भोग के इच्छाओं के जो संस्कार, उन संस्कारों को नष्ट करने के लिए किया गया जो कर्म, वही निष्काम कर्म।
तो भगवान वो कह रहे हैं वो जो निष्काम कर्म योग, और उसमें फिर यज्ञ दानम तप, यज्ञ दान और तप। यज्ञ का अर्थ समर्पण का भाव, समष्टि के लिए समर्पण। जो कुछ भी हमारे पास है या जो कुछ भी हम समष्टि के लिए कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, तो उसका नाम यज्ञ है। तो यज्ञ तो हमने किया, लेकिन उस यज्ञ के साथ भी कहीं न कहीं इस संसार की फलेच्छा जुड़ी है कि, तो इसलिए हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म यज्ञ कर्म हो। उसके लिए हमारे ऋषियों ने बड़ा सुंदर एक सूत्र दिया, मंत्र आपको याद होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हमारे ऋषि कहते हैं कि अगर अपने जीवन के कर्म को यज्ञ कर्म बनाना चाहते हैं तो उसके साथ हम क्या भाव रखें? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे उस यज्ञ कर्म के द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार के सारे प्राणी सुखी। अभी तक तो जो भी यज्ञ कर्म आदि हम करते हैं तो उसके द्वारा जो फलेच्छा है या फल की जो आशा है वो कितनी है? मैं और मेरा, मैं सुखी हूं या जो मेरा परिवार जिसको भी हमने अपना माना वो सुखी। वो उसके स्थान पर हमारे ऋषि कहते हैं अपनी दृष्टि में थोड़ा सा व्यापकता लाना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी। अर्थात इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए किया गया जो कर्म वो यज्ञ कर्म है। लेकिन उस यज्ञ कर्म की भी पूर्णता कब होगी? जब वो समष्टि के लिए अर्पित, अपने लिए या अपने परिवार आदि के लिए यज्ञ तो किया, पुण्य कर्म तो है, लेकिन वो पूर्णता उसमें तो नहीं आएगी। तो इसलिए यज्ञ दानम, जो अपने पास है दान, दान करना, और तपस्या। तपस्या का अर्थ किसी गुफा में बैठ के तपस्या करते रहे ऐसा नहीं। नियमेन मनसो इंद्रिय अनुष्ठानम तपः। तो जो तपस्या है उसका लक्षण क्या? शास्त्रकार कहते हैं नियमेन, नियम पूर्वक, इंद्रिय मनसो अनुष्ठान, इंद्रिय और मन इन दोनों को एक स्थान पर लाना, उसी का नाम तप है। और जहां तक दान की बात है, आगे भगवान उसकी चर्चा करेंगे, वो भी सात्विक राजस तामस 3 प्रकार का हो जाता है। और जहां तक दान की बात है तो शास्त्रकार कहते हैं अन्नदानम महादान, अन्न का दान करना श्रेष्ठ, लेकिन उस अन्नदान से भी श्रेष्ठ है विद्यादान। क्यों? अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम तो विद्या। अन्न के द्वारा तो थोड़ी देर की तृप्ति होगी, लेकिन जो विद्या है, नॉलेज है, ज्ञान है, वो यावत जीवम, जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक विद्या उसके काम आएगी। और दान के लिए आगे भगवान कहेंगे देशे काले च पात्रे च, उसके लिए तो देश काल और पात्र उसकी आवश्यकता। तो ये जो यज्ञ कर्म, यज्ञ दान और तप,
तो इनके दो भेद, सकाम और निष्काम कर्म। तो जो सकाम कर्म है वहां फल इच्छा है, फल की इच्छा है, ऐसा मिल जाए, वो मिल जाए, मिल जाए, इस संसार की नहीं तो स्वर्ग आदि की इच्छा। तो इसलिए कामनाओं से युक्त, चाहे वो कामनाएं, वो इच्छाएं और डिजायर्स इस संसार को लेकर के हों या स्वर्ग भाव को लेकर के, तो सकाम कर्म आपको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक ले जा सकता है। लेकिन जो निष्काम कर्म है, शास्त्रकार कहते हैं वो आपको मोक्ष तक ले जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने दो मार्ग बताए शास्त्र विहित कर्म के, जो सकाम कर्म है और निष्काम कर्म के। एक है देवपथ और दूसरा है ब्रह्मपथ। तो जो सकाम कर्म है वो देवपथ पर ले जाएगा, देवलोक स्वर्ग आदि की ओर ले जाएगा। लेकिन जो निष्काम कर्म है वो ब्रह्मपथ पर, वो धीरे धीरे आत्मचिंतन, उस ब्रह्म चिंतन की ओर वो जीव को ले जाएगा। तो ये जो निष्काम कर्म योग, उसके लिए भगवान कहते हैं नेहाविक्रम नाशोस्ति, इसका अभिक्रम और नाश नहीं। अविक्रम का अर्थ आरंभ, तो इसमें आरंभ भी नहीं है, और इसका जो फल है वो कभी नाश नहीं होगा, अविनाशी फल, इसके फल का नाश नहीं होगा। और जहां तक आरंभ की बात है, भगवान पीछे आगे स्पष्ट करेंगे, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेह। ये जो निष्काम कर्म योग की जो साधना है, ये नष्ट नहीं होती। तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेह, पूर्व जन्म में या इस जीवन में जो भी हमने वो निष्काम साधना की और किसी कारण से अपने उस लक्ष्य तक, वहां तक नहीं पहुंच पाए, तभी वो नष्ट नहीं हो। नए शरीर में, नए जीवन में वो पूर्व के संस्कार, वो पूर्व के ज्ञान संस्कार, वो निष्काम कर्म के जो संस्कार हैं, कहते हैं वो वहां हमको मिले, और वो साधना फिर वहां से हमारी आरंभ हो जाए। लेकिन जो सकाम कर्म है, लौकिक जगत को लेकर के किए गए जो कर्म हैं, तो उन कर्मों की स्थिति, आपने उस कर्म का फल भोगा और उसके साथ वो पूरा। मृत्यु के बाद स्वर्ग भी आप पहुंच गए, तो वहां स्वर्ग में भी आपने उसका फल भोग होगा। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, इसी गीता वाक्य के अनुसार फिर वो जितनी देर का वो पुण्य है उतना भोग होगा, फिर इसी मृत्यु लोक में, फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्र में आके और बंधना पड़ेगा। तो फल भोग के साथ वो नष्ट हो गया। लेकिन जो निष्काम कर्म संस्कार है, जो निष्काम कर्म का जो फल है, भगवान कहते हैं वो नष्ट नहीं होता, वो शाश्वत है, वो हमेशा बना रहे। क्यों? वो चित्त संस्कार निष्काम कर्म के वो भाव, वो आपको फिर अगले जन्म में भी उसी कर्म की प्रेरणा देंगे। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यय। और थोड़ा सा भी इसका पालन, भगवान कहते हैं त्रायते महतो व्यय, उनको जीवन में बड़े से बड़े भय से भी मुक्त कर देता है। अर्थात जहाँ ईश्वरीय भाव है, वो ईश्वरीय भाव हमको धीरे धीरे इस संसार के भय से मुक्त करे। लेकिन समस्या ये है, हमने ईश्वर की आराधना की, ईश्वर की उपासना की,
तो उस उपासना, उस भक्ति में भी कहीं न कहीं संसार का डर लिए ही हम बैठे हुए। हमारी जो संसार की इच्छाएं, जो भी हमारी कामनाएं, उनका एक भय हम लेकर के पकड़ के बैठे। लेकिन ये निष्काम कर्म योग, कहते हैं, ये भगवान कहते हैं आपको इस संसार के भय से ये मुक्त करेगा। तो क्यों, कैसे? तो जैसे यूं समझो, आप सुबह उठ गए, जो भी साधना करते हैं, जो भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उस प्रक्रिया में हमारी जो पहली कोशिश है वो क्या होती है? स्वयं को इस संसार भाव से अलग करना। जितनी देर भी है, हमारी ही कोशिश नहीं, आपके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, उनकी भी कोशिश क्या होती है कि उतनी देर के लिए आपके सामने संसार की कोई बातें न लाएं। आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी टाइम है, घर के सदस्यों को पता है। तो उस समय कोई बात आ भी गई तो क्या करते हैं कि भाई अभी माता पिता जो भी वो अभी पूजा में बैठे हैं, या इत्यादि जो भी है। तो सामान्य जीवन के व्यवहार में भी स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ने के लिए हमने स्वयं को इस संसार भाव से अलग किया कि स्वयं को इस संसार भाव से हमने अलग किया, दूर रखा, और उसके साथ साथ उस ईश्वर भाव के साथ स्वयं को जोड़ने की कोशिश की। अब उस कोशिश में कितना सफल हुए, कितना नहीं हुए, वो एक अलग चीज है, लेकिन कोशिश तो हमारी जारी रहती है। और वो कोशिश करते करते कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए जब आपका ध्यान केंद्रित हुआ, आपके ध्यान का वो केंद्रीकरण आपको इस संसार की सारी चिंताओं से मुक्त कर देता है। भले एक क्षण के लिए ही सही, जैसे ही आपके मन की वृत्ति, हमारे मन की वृत्ति उस ईश्वरीय भाव के साथ, उस ईश्वर भाव के साथ मन की वृत्ति के जुड़ते ही हम इस संसार की सारी दुश्चिंताओं से मुक्त हो गए। सारी चिंताओं से हम मुक्त हो गए संसार। अब वहां कोई चिंता नहीं संसार। लेकिन अगले ही क्षण जैसे ही मन की वृत्ति बदली, फिर वही संसार की चिंताओं का बोझ हम अपने ऊपर लाते। वही भगवान कहते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्म से, थोड़ा सा। और जिस समय हम अपने मन की वृत्ति को उस ईश्वर भाव के साथ जोड़ने में सफल हुए, भले वो आधे सेकंड की हो, 1 सेकंड की हो, जितनी भी देर की हो, उस समय थोड़ी देर के लिए आप इस संसार की सारी कामनाओं से भी मुक्त हो गए कि नहीं? या यूं समझें, आप कहीं रोज किसी मंदिर में आप जाते हैं, आरती पूजा जो भी वहां होती है, रोज का आपका नियम है, आप जाते हैं। लेकिन कभी कभी
वो जो आरती के समय घंटी घड़ियाल आदि जो कुछ भी हो बजता है, तो कभी कभी इतना तादात्म्य वहां हो जाता है, हमेशा होता हो संभव नहीं, लेकिन कभी कभी इतना तादात्म्य भाव वहां आ गया, इतनी तल्लीनता वहां आ गई, आप अपने शरीर की सुध बुध भी खो जाते हैं। और जैसे ही वो घंटी नगाड़ा जो भी है वो बजना बंद हुआ, तो तुरंत फिर अपने उसमें आ गए। तो तब आपको सर्दी गर्मी, आपके बगल में कौन है, पीछे कौन है, वो सब ख्याल आया। लेकिन थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए वो तादात्म्य भाव, वो तल्लीनता का भाव आया था, उतनी देर के लिए इस संसार की सारी चिंताओं से आप मुक्त हो गए, और उसके स्थान पर एक आनंद की अनुभूति, एक प्रसन्नता की अनुभूति हमारे अंदर प्रकट हुई। तो भगवान वही कहते हैं, स्वल्पम अप्यश्य धर्म से, ये जो ईश्वरीय भाव है, ये जो हमारा कर्तव्य है, तो इसका जो पालन करने से, इस ईश्वरीय भाव को जीवन में दृढ़ करने से, जिस क्षण वो तादात्म्य भाव हमारा स्थिर हो गया, और कितनी देर का, थोड़ी देर का, इसलिए शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं, क्षणम आत्मानुसंधान पापम दहति कोटिशः। अब चाहे वो ईश्वर भाव या इसी तरह से आत्म भाव, आत्मानुसंधान, वो ईश्वरानुसंधान, कहते हैं पापम दहति कोटिशः, हमारे जीवन के करोड़ों पापों का क्षय कर दे एक क्षण के लिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं स्वल्पम अप्यश्य धर्म से, ये जो धर्म है, अर्थात निष्काम भाव, जो अर्जुन ने पहले प्रश्न किया था कि वो जब युद्ध करेंगे तो हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, बड़ा मुश्किल है निश्चय करना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उस भाव से तुम ऊपर उठो, क्यों जीतोगे तो भी ठीक, नहीं जीते तो भी ठीक। इसलिए फल के, अगर फल दृष्टि है, तो भगवान कह के आए थे, तो प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे में, अगर मृत्यु मिली तो स्वर्ग मिल जाएगा, अगर फल की आकांक्षा ही है, और अगर जीवित रहे, मोक्ष से भाई इस पृथ्वी का उपभोग करोगे। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं जीवन में जो भी कर्तव्य कर्म हमको करना है, वो तो करने, आप जहां भी जीवन में जिस उस पर भी हैं, चाहे आप घर में हो, ऑफिस में हो, समाज में हो, जहां भी, वहां का जो आपका कर्तव्य कर्म है, वो तो आपको करना पड़ेगा। तो फिर उसको किस भाव से करें? कर्तव्य भाव से, वही निष्कामता का भाव। ये मिलेगा तो ऐसा, वो नहीं, उसको अपना कर्तव्य समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के करते जाएं। तो ये जो कर्तव्य भाव है, ये जो कर्तव्य रूपी जो धर्म का पालन है, भगवान कहते हैं त्रायते महतो भयात्, आपको जीवन मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा, संसार के सुख दुख के भय से मुक्त कर देगा। तो जहां कर्तव्य भाव आया, वहां फिर फल की इच्छा नहीं रही, और जब फल की ही इच्छा नहीं है, तो भय किस बात का? जीवन में भय तभी तक है जब तक हमने स्वयं को फल की इच्छा के साथ जोड़ रखा है। और अभी तक तो क्या है, कोई भी कर्म करते हैं उसके साथ कोई न कोई फल हम जोड़ लेते हैं, और जैसे फल की हमने कल्पना की थी वैसा फल नहीं मिला, तो फिर दुखी हो गए। और जैसे हमने कल्पना की थी वैसा फल हमको मिल गया, तो उस कर्म के का अहंकार, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, और वो जो अहंकार है,
फिर अगर किसी ने हमारे उस अहंकार का समर्थन किया, उस अहंकार का पोषण मिला, तो हमारे अंदर सुख का भाव आ गया। और किसी ने उस हमारे अहंकार को समर्थन नहीं दिया, तो फिर दुख का भाव। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब तक हम अपने को इस संसार के भौतिक फल के साथ जोड़ के रखेंगे, तो तब तक जीवन में भय से मुक्त नहीं हो सकते। और वो भय के तरह तरह के अलग अलग तरह का डर। और जब वो भय का भाव हमारी सीमा से आगे बढ़ जाता है, तो आदमी फिर वो एक डिप्रेशन में चला जाता है। और जब तक हमारी सीमा के अंदर है, हमारी मन की सामर्थ्य के अंदर है, तो तब तक चलता रहता है। तो इसलिए अगर इस संसार के भय से मुक्त होना है, संसार भय से मुक्त होना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें विचार पूर्वक स्वयं को इस फलाकांक्षा से मुक्त करना पड़ेगा। ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था। और जो भी हमने कामनाएं की, जो भी प्रार्थनाएं भगवान से की, भगवान उसको तो पूरा करेगा, लेकिन उसके लिए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और जो भी फल की हमने इच्छा की, या इस संसार की जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं ने हमको केवल दो ही चीजें दी, सुख या दुख। बचपन से लेकर के आज तक पूरे जीवन का हम विश्लेषण करके देखें, सुख और दुख इन दोनों के अतिरिक्त क्या मिला? लेकिन खोज तो निरंतर जारी है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो भाव, ये जो कर्तव्य भाव स्वयं का, और मनुष्य का जो श्रेष्ठ कर्तव्य है वो क्या? आत्मचिंतन। सत्य और असत्य, इन दोनों को अलग कर। और ये सामर्थ्य परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया, पशु पक्षियों के पास ये सामर्थ्य नहीं। सत्य और असत्य, जीवन के यथार्थ को समझने की जो सामर्थ्य, जो शक्ति है, और परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी। वो जो सामर्थ्य, वो जो शक्ति है, आत्मचिंतन की शक्ति कहें, सत्य और असत्य इन दोनों को अलग करने की जो सामर्थ्य, वो विचार की जो सामर्थ्य है। तो और उस सामर्थ्य के द्वारा जब विचार करेंगे तो कर्तव्य भाव, और ये जो कर्तव्य भाव, और वो भी कैसा? फल की आसक्ति से रहे। क्योंकि जब धीरे धीरे जब हमारे विचार में दृढ़ता है कि विचार जैसे जैसे हमारा दृढ़ होगा, तो वैसे वैसे संसार की जो फलासक्ति है, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, वो जो फलासक्ति है, उस फलासक्ति से धीरे धीरे जो साधक है वो ऊपर उठेगा। और वो उसकी साधना वो क्या करेगी? त्रायते महतो भयात्, वो इस जीवन के सबसे बड़े भय, मृत्यु के भय से भी उसको मुक्त कर। पहले संसार के छोटे मोटे भय, और फिर धीरे धीरे जो मृत्यु का भय था, उस मृत्यु के भय से भी वो उसको मुक्त कर देगी। लेकिन उसके लिए या फिर कोई प्रश्न के भाई फिर करें कैसे? तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसके लिए तो वही निश्चय की दृढ़ता होनी चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहु शाखा ही अनंताश्च बुद्धियो व्यवसाय। निश्चय तो अपने आप को करना पड़ेगा, क्यों? बिना निश्चय किए, बिना अपने मन में दृढ़ता लाए, तो हम उस भाव तक
उस आत्मचिंतन की प्रवृत्ति जीवन में नहीं ला सकते। वो निश्चय तो उनको करना पड़ेगा, और वो उस निश्चय के बिना इस जन्म मृत्यु के भय से, इस संसार के भय से मुक्त नहीं हो सकते। तो कैसे, तो उसकी चर्चा निकल करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।